बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द सेशन। तो आज की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। देखिए, एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन का यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे। दिस कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। और इस सेशन में जो भी हम सेंटेंसेस बोलेंगे, हर सेंटेंस को बिल्कुल नेचुरली इंग्लिश में बोलेंगे, द वे नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स डू। और इन सेंटेंसेस के ऑल्टरनेटिव्स हम देखते हुए चलेंगे कि इन सेंटेंसेस को और कितने तरीके से बनाया जा सकता है, कहाँ वर्ड्स आगे पीछे किए जा सकते हैं, और इनका लॉजिक, स्ट्रक्चर और ग्रामर साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलेंगे। जैसे कि हस्बैंड ने वाइफ से कहा कि तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है, तुम्हारा बच्चा क्यों रो रहा है, सो व्हाई इज योर चाइल्ड क्राइंग। देखिए, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर एडवांस लेवल तक जाएंगे। कनेक्ट विद द स्टोरी फर्स्ट, कनेक्ट करिए स्टोरी के साथ में। व्हाई इज योर चाइल्ड क्राइंग, आपका बच्चा क्यों रो रहा है। वाइफ ने कहा कि क्या ये सिर्फ मेरा बच्चा है, क्या ये सिर्फ मेरा बच्चा है, सो इज इट ओनली माई चाइल्ड। अब देखिए, यहां पर हमने इट का इस्तेमाल कर लिया है। जब आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं होना चाहते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, तो आप दे या इट का इस्तेमाल ह्यूमन बीइंग के लिए कर सकते हैं। तो इज इट ओनली माई चाइल्ड। अगर स्पेसिफिक होना चाहें कि लड़का है या लड़की है, तो कहा जा सकता है इज ही ओनली माई चाइल्ड, इज शी ओनली माई चाइल्ड। लेकिन वहां पर ही और शी ना यूज करके इट कॉमनली यूज कर लिया गया। सो इज इट ओनली माई चाइल्ड, क्या ये सिर्फ मेरा बच्चा है, नॉट योर्स, आपका नहीं। नाउ हस्बैंड ने कहा मेरा मतलब हम दोनों का बच्चा क्यों रो रहा है। अब देखिए, यहां से स्टार्टिंग हो रही है, बड़े ध्यान से समझिएगा। मेरा मतलब हम दोनों का बच्चा क्यों रो रहा है, तो नॉर्मल कह दिया जाएगा आई मीन व्हाई इज आवर चाइल्ड क्राइंग, आई मीन वाई इज आर चाइल्ड क्राइंग। लेकिन अगर हम यहाँ हिंदी का सेंटेंस देखें, हम दोनों का बच्चा, अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो देखिए इस तरीके से आप कह सकते हैं वाई इज बोथ ऑफ आर चाइल्ड क्राइंग, वाई इज बोथ ऑफ आर चाइल्ड क्राइंग, हम दोनों का बच्चा क्यों रो रहा है। हालांकि ये सेंटेंस टेक्निकली ठीक है, ग्रामेटिकली ठीक है, बट इट इज नेवर स्पोकन दिस वे। अगर कोई नेटिव इंग्लिश जो बोलते हैं या फिर जिनकी अच्छी इंग्लिश है, कभी भी इन शब्दों को ट्रांसलेट नहीं करते हैं। सिंपल एक सिचुएशन को एक्सप्रेस करना है, फीलिंग को एक्सप्रेस करिए अपनी, कि आई मीन व्हाई इज आवर चाइल्ड क्राइंग बिकॉज द कॉन्वर्सेशन इज गोइंग ऑन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो सिचुएशन से रिलेटेड सेंटेंसेस होने चाहिए, ना कि हिंदी के सारे शब्दों को इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है। आप अपने हिसाब से इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करिए कि इसे चॉकलेट चाहिए। हस्बैंड ने पूछा व्हाई इज योर चाइल्ड क्राइंग। अब वाइफ ने कहा इसे चॉकलेट चाहिए। अब देखिए, इसको बताने के कितने तरीके हो सकते हैं। सिंपल आप कह सकते हैं ही वांट्स चॉकलेट्स, चॉकलेट चाहिए इसको। आप कह दीजिए ही नीड्स चॉकलेट्स, इसे चॉकलेट्स चाहिए। या फिर आप कह दीजिए ही इज क्राइंग, क्राइंग फॉर चॉकलेट्स, चॉकलेट्स के लिए रो रहा है। तो कितने तीन तरीके से आपने कहा ही वांट्स चॉकलेट्स, ही नीड्स चॉकलेट्स, ही इज क्राइंग फॉर चॉकलेट्स। तीनों का मतलब यही है, चॉकलेट उसका पर्पस है जिसके लिए वो रो रहा है। राइट, तो तीन स्ट्रक्चर्स आपने यहाँ पर सीखे। अब देखिए, इसमें ना केवल 300 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये 300 छोटे छोटे सेंटेंसेस अगर आपको बनाने आ गए 300 तरीके से, तो समझ लीजिए यू हैव मास्टर्ड दिस लैंग्वेज, यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश वेरी इजीली एंड फ्लुएंटली। बड़े आराम से आप बोल पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा करके सेंटेंस बनाना आना चाहिए। हस्बैंड ने कह दिया तो इसे एक दे दो। वाइफ ने कहा ही इज क्राइंग फॉर चॉकलेट्स, चॉकलेट के लिए रो रहा है। हस्बैंड ने कहा तो इसे एक दे दो। सो देन गिव हिम वन, देन गिव हिम वन, तो इसको एक दे दो इफ ही इज क्राइंग फॉर चॉकलेट्स, अगर ये चॉकलेट्स के लिए रो रहा है तो। नाउ वाइफ ने कहा चॉकलेट तो खत्म हो गई है। अब देखिए, अगर कोई भी चीज खत्म हो गई है, जो इस्तेमाल की चीजें आपके पास जो चीज थी, तो कई तरीके से बताया जा सकता है द चॉकलेट्स आर फिनिश्ड, चॉकलेट खत्म हो गए हैं। आप इसी चीज को ऐसे भी कह सकते हैं द चॉकलेट्स आर ओवर, ओवर का इस्तेमाल कर सकते हैं द चॉकलेट्स आर ओवर। अब रन आउट एक वर्ड है, वो भी काफी ज्यादा कॉमन है। अगर कोई चीज खत्म हो गई है तो आप कह सकते हैं वी रैन आउट ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट्स खत्म हो गई हैं, वी रैन आउट ऑफ चॉकलेट्स। या फिर आप इसी चीज को एक और तरीके से कह सकते हैं वी हैव, इसकी पहले लिख लेते हैं फिर ग्रामर समझिएगा। वी हैव रन आउट ऑफ चॉकलेट्स। देखिए, इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, वी रैन आउट ऑफ चॉकलेट्स, वी हैव रन आउट ऑफ चॉकलेट्स। देखिए, किसी भी सेंटेंस में अगर आप हैव, हैज, हैड का इस्तेमाल कर लेंगे, तो वहां पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। वी रैन आउट ऑफ चॉकलेट्स, यहाँ सेकंड फॉर्म यूज किया है, या फिर वी हैव रन आउट ऑफ चॉकलेट्स। अगर इसी चीज को वाइफ कहे कि अब मेरे पास चॉकलेट्स नहीं है, आई हैव नो मोर चॉकलेट्स, मेरे पास अब और ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं है। या फिर आप इसी चीज़ को एक और तरीके से कह सकते हैं आई डोंट हैव एनी मोर चॉकलेट्स, आई डोंट हैव एनी मोर चॉकलेट्स। अब देखिए, इसमें हमने 5 तरीके से कहा एनी मोर
चॉकलेट्स, आई डोंट हैव एनी मोर चॉकलेट्स। देखिए सारे सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि भाई अब चॉकलेट्स नहीं बची हैं, लेकिन ये 300 स्ट्रक्चर्स में ही इतने सारे स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आपको इस तरीके से सेंटेंसेस 300 बनाने आ गए, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहता था, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा ना हो, कोई चीज़ ख़त्म हो गई है, मैं और चाहता हूँ, थोड़ी देर और रुको, ज़्यादा देर मत रुको, तो ये सिचुएशंस हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है इंग्लिश में। तो ये मास्टर करने के लिए यू जस्ट नीड टू लिसन टू दिस काइंड ऑफ सेशंस। वी हैव ऑलरेडी अपलोडेड मोर देन 300 सेशंस ऑन आवर यूट्यूब चैनल। आप अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस सेशन को पूरा देखने के बाद आप चैनल को एक्सप्लोर करिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स आपको उन वीडियोस में मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब अगला सेंटेंस है, वाइफ ने तो कह दिया वी हैव रन आउट ऑफ चॉकलेट्स, चॉकलेट्स हमारे पास है नहीं। हस्बैंड ने कहा मैं कल ही एक फैमिली पैक लाया था, ये सब खा गया। मैं कल ही एक फैमिली पैक लाया था, ये सब खा गया। अब इसमें देखिए एक स्टेटमेंट है और आगे एक क्वेश्चन है, राइट। मैं कल ही एक फैमिली पैक लाया था, आई बॉट अ फैमिली पैक जस्ट येस्टरडे, आई बॉट अ फैमिली पैक जस्ट येस्टरडे, ही एट इट ऑल, ये पूरा खा गया। इसी चीज को आप और दूसरे तरीके से कह सकते हैं, आई बॉट ए फैमिली पैक जस्ट येस्टरडे, हैज ही ईटन ऑल ऑफ इट, हैज ही ईटन ऑल ऑफ इट, क्या ये सब खा गया। देखिए आई बॉट ए फैमिली पैक जस्ट येस्टरडे, हैज ही ईटन ऑल ऑफ इट, क्या ये सब खा गया। या इसी की जगह एक और स्ट्रक्चर आप जोड़ सकते हैं, आई बॉट ए फैमिली पैक जस्ट येस्टरडे, डिड ही ईट ऑल ऑफ इट, क्या ये सब खा गया। गेटिंग माय पॉइंट। तो इन दोनों सेंटेंसेस का मतलब यही है, पास्ट में उसने खा लिया है, लेकिन ये क्या ये सब खा चुका है, क्या इसने सब खा ली। इतना सब्टल सा डिफरेंस है, तो कॉन्वर्सेशन के दौरान ये सारी चीजें नोट नहीं की जाती हैं। आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो स्ट्रक्चर आपका ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट। आप ऐसे नहीं कह सकते डिड ही ईटन ऑल ऑफ इट, या फिर आप ऐसे नहीं कह सकते हैज ही ईट ऑल ऑफ इट। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये बेसिक रूल्स आपको बस ध्यान रखने होते हैं। और बोलते समय गलती क्यों होती है, अटक क्यों जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट इनटू द हैबिट ऑफ स्पीकिंग दीज सेंटेंसेस फास्ट एंड कंटिन्यूअसली। आपको आदत बनानी पड़ती है, यू नीड टू डेवलप द हैबिट। और उसको बनाने के लिए करना क्या है, आप हमारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। देखिए लाइव क्लासेस के दो फायदे होंगे। सबसे पहले हम आपको अपने प्रैक्टिस ग्रुप में ज्वाइन कर लेंगे, जहाँ पे आप 200-300 पार्टिसिपेंट्स के साथ पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हैं, अनलिमिटेड। छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन चलती रहती है, लोग इसी प्रकार के सेंटेंसेस लिखते रहते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि एक बात को कितने तरीके से कहा जा सकता है। और कोई लिमिट नहीं है प्रैक्टिस करने की। ग्रुप में पार्टिसिपेट करिए, किसी के साथ फ़ोन पे बात करिए। फ़ोन पे बात करेंगे तो जल्दी जल्दी सेंटेंसेस याद आने लगेंगे, आदत में आ जाएंगे। फिर शाम को लाइव क्लासेस होती हैं, वहाँ पर भी वी सिंपली कम टुगेदर एवरी इवनिंग एंड वी डिस्कस सम कॉम्प्लिकेटेड ग्रामेटिकल रूल्स एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर 2 आवर्स। 2 घंटे डिस्कशन चलता रहता है। तो जब आप लाइव सेशन में बैठेंगे, 15-20 दिन के अंदर आपके कंसेप्ट्स एंड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और सेंटेंसेस को आदत में डालने के लिए प्रैक्टिस पार्टनर्स मिल जाएंगे। सारा गेम एटमॉस्फेयर का है, तो यहाँ पे बार बार आपके मोबाइल में जब मैसेजेस पॉप होते रहेंगे, तो खुद से आपको आदत में आ जाएंगे सेंटेंसेस, राइट। और फीस की बिल्कुल चिंता मत करिएगा, बहुत ही छोटा सा अमाउंट एक बार चार्ज करते हैं, कोई मंथली फीस चार्ज नहीं करते हैं। एक बार छोटा सा अमाउंट पे करना है, उसके बाद जब तक आप फ्लुएंट नहीं हो जाते, आप हमारी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, ग्रुप में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट। वाइफ ने कहा भूलो मत, अब तुम्हारे 3 बच्चे हैं, सो डोंट फॉरगेट यू हैव 3 किड्स नाउ, डोंट फॉरगेट यू हैव 3 किड्स नाउ, राइट। वाइफ ने कहा तुम अब भी उतना ही सामान लाते हो जितना तुम एक बच्चे के लिए लाया करते थे, डोंट फॉरगेट यू हैव 3 किड्स नाउ। अब 3 बच्चे हैं, लेकिन तुम अब भी उतना ही सामान लाते हो जितना तुम एक बच्चे के लिए लाया करते थे। यू स्टिल बाय एज मच स्टफ। देखिए यू स्टिल बाय एज मच, यहाँ पर स्टफ लगा दीजिए। यू स्टिल बाय एज मच स्टफ एज यू डिड फॉर 1 चाइल्ड, जितना आप एक बच्चे के लिए लाते थे, यू स्टिल बाय एज मच स्टफ एज यू डिड फॉर 1 चाइल्ड। अब इसको कई तरीके से बनाया जा सकता है। आप ऐसे कह सकते हैं यू स्टिल बाय एज मच स्टफ एज यू ब्रॉड फॉर 1 चाइल्ड। जबरदस्ती 2 बार यूज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोला जा सकता है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं यू स्टिल बाय एज मच स्टफ एज यू यूज टू ब्रिंग फॉर 1 चाइल्ड, एज यू यूज टू ब्रिंग फॉर 1 चाइल्ड। गेटिंग माय पॉइंट। लाया करते थे एक बच्चे के लिए। तो ये कुल मिलाकर के छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं। नाउ इस सेंटेंस को बोलने की कोशिश करिए, चॉकलेट टेस्ट के लिए खाई जाती है, पेट भरने के लिए नहीं। चॉकलेट टेस्ट के लिए खाई जाती है, पेट भरने के लिए नहीं। आप बोलने की कोशिश करिए एक बार से,
चॉकलेट इज फॉर टेस्ट, सारे वर्ड्स यूज नहीं करें, और अगर करने भी हैं तो फिर करने आने चाहिए। देखिए उसको वर्ड्स को भी फिर यूज करते हैं। सो चॉकलेट इज फॉर टेस्ट नॉट फॉर फिलिंग अप। ये आगे हमने एक फ्रेज यूज कर लिया है, चॉकलेट टेस्ट के लिए होती है नॉट फॉर फिलिंग अप। ये पेट से रिलेटेड है। जैसे एक फ्रेज है, मान के चलिए कोई व्यक्ति मुझसे कहे कि आओ खाना खा लो, मैं कह सकता हूँ नो थैंक यू, आई एम फुल। आई एम फुल का मतलब कुल मिला के यही हो गया कि मेरा पेट भरा हुआ है। तो यहाँ पर कह दिया गया चॉकलेट इज जस्ट फॉर टेस्ट नॉट फॉर फिलिंग अप, यानी कि पेट भरने के लिए नहीं होती है। आप इसकी जगह पर ये कह करके देखिए चॉकलेट इज जस्ट फॉर टेस्ट नॉट टू सेटिस्फाई योर एपेटाइट। नॉट टू सेटिस्फाई योर एपेटाइट, पेट भरने के लिए नहीं होती है। चॉकलेट इज जस्ट फॉर टेस्ट नॉट टू सेटिस्फाई योर हंगर, पेट भरने के लिए नहीं होती है। तो ये ऑल्टरनेटिव्स जो है ये धीरे धीरे करके आपको समझ में आते चले जाएंगे। जब आप सिचुएशन में लोगों की कॉन्वर्सेशन सुनेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, कोई एपेटाइट कहेगा, कोई हंगर कहेगा, कोई फेलअप कहेगा, तो समझ में आ जाएगा कितनी चीज़ें कही जा सकती हैं। एटमॉस्फेयर में समय बिताना बहुत ज़रूरी है। फिर हस्बैंड ने कहा मैं फैमिली पैक लाया था और उसमें 10 लोगों के लायक चॉकलेट थी, यानी कि आई बॉट ए फैमिली पैक जस्ट येस्टरडे एंड ही एट इट ऑल, ये पूरा खा गया। मैं फैमिली पैक लाया था, उसमें 10 लोगों के लायक चॉकलेट थी, 10 लोगों के लायक। सो आई बॉट अ फैमिली पैक, मैं एक फैमिली पैक लेके आया था विद इनफ चॉकलेट्स फॉर 10 पीपल। द फैमिली पैक आई बॉट yesterday इट हैड enough chocolates for 10 people। दूसरे तरीके से बोल दिया, द फैमिली पैक आई बॉट yesterday इट हैड enough chocolates for 10 people, 10 लोगों के लायक चॉकलेट थी। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं द फैमिली पैक आई बॉट yesterday इट हैड sufficient chocolates for 10 people, 10 लोगों के लायक काफी थी वो चॉकलेट्स। ही ate it all, वो सारी खा गया। नाउ हस्बैंड, तुम्हें बच्चों की कोई फिक्र नहीं है, सो यू डोंट केयर अबाउट किड्स एट ऑल। एट ऑल लगा दिया, बिल्कुल भी नहीं है, यू डोंट केयर अबाउट किड्स एट ऑल। आप ऐसे कह सकते हैं यू गेटिंग केयरलेस अबाउट किड्स, यू आर गेटिंग केयरलेस अबाउट योर किड्स, बच्चों की कोई फिक्र नहीं है आपको। अगला सेंटेंस है जैसे सारी फिक्र तुम ही करते हो, जैसे सारी फिक्र तो तुम ही करते हो। हस्बैंड ने कहा यू गेटिंग केयरलेस अबाउट योर किड्स, बच्चों की तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। वाइफ ने कहा जैसे सारी फिक्र तुम ही करते हो, एज इफ यू आर द ओनली वन हु केयर्स। हस्बैंड ने कहा यू डोंट केयर अबाउट योर किड्स एट ऑल, बिल्कुल फिक्र नहीं करती हो। वाइफ ने कह दिया एज इफ यू आर द ओनली वन हु केयर्स, जैसे तुम ही हो जो केयर करते हो, एज इफ यू आर द ओनली वन हु केयर्स, राइट। लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे मुंह मत लगो। हस्बैंड ने कहा मेरे मुंह मत लगो, डोंट आर्ग्यू विद मी, डोंट पिक अ फाइट, डोंट पिक अ क्वारल, डोंट स्टार्ट फाइटिंग। कई तरीके से आप एक सिचुएशन में बोल सकते हैं, जो सेंटेंस बोले वो बस ग्रामेटिकली करेक्ट हो। मुझसे बात, तुमसे बात ही कौन करना चाहता है। वाइफ ने कहा, हस्बैंड ने कहा डोंट पिक अ फाइट यार, झगड़ा शुरू मत करो। वाइफ ने कह दिया तुमसे बात ही कौन करना चाहता है। हु वांट्स टू टॉक टू यू एनीवे, आप कह सकते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू बाय द वे। बाय द वे, एनी वे, कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि अभी तक जो हुआ उसको डिस्कनेक्ट करते हुए हु वांट्स टू टॉक टू यू बाय द वे, तुमसे बात करना ही कौन चाहता है ना। हस्बैंड ने कहा बस इसे चुप करवा दो अब, क्योंकि बच्चा रो रहा है, द चाइल्ड इज क्राइंग, और क्यों रो रहा है, ही नीड्स अ चॉकलेट, या फिर ही इज क्राइंग फॉर चॉकलेट, चॉकलेट के लिए रो रहा है। हस्बैंड ने कहा बस इसको चुप करवा दो, जस्ट काम हिम डाउन, आई नीड टू वर्क, मुझे काम करना है, जस्ट काम हिम डाउन, इसे चुप करवा लो। नाउ अगर बच्चों को भी मैं ही संभालूंगा तो तुम क्या करोगे। देखिए शब्दों के पीछे मत पड़िए, कहा यह जा रहा है कि मैं काम भी करता हूं और अगर बच्चों को भी मैं ही संभालूंगा तो फिर तुम क्या करोगी। कई तरीके से बोलते हैं इसको, देखिए इफ आई हैव टू हैंडल द किड्स टू, सी आई वर्क, मैं काम करता हूं, एंड इफ आई हैव टू हैंडल द किड्स टू देन व्हाट विल यू डू, फिर तुम क्या करोगी। इफ आई एम सपोज टू लुक आफ्टर किड्स देन व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगी, राइट। अब जो भी स्ट्रक्चर्स बोल रहे हैं 300 में से ही है, उससे ऊपर होता ही नहीं है ना। वाइफ ने कहा तुम्हारा मतलब मैं कुछ नहीं करती, तुम्हारा मतलब मैं कुछ नहीं करती, तो तुम्हारा मतलब का ट्रांसलेशन नहीं करना है। देखिए कहिए आर यू सेइंग आई डू नथिंग, या फिर डू यू मीन आई डू नथिंग, या तुम्हारा ये मतलब है डू यू मीन आई डू नथिंग, मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। हस्बैंड ने कहा कि मैंने ये तो नहीं कहा, मैंने ये तो नहीं कहा। आप कहिए आई डिडंट से दैट, मैंने ये तो नहीं कहा, आई डिडंट से दैट। आप कहिए आई डिडंट मीन दैट, मेरा ये मतलब तो नहीं था। या फिर दैट्स नॉट व्हाट आई सेड, ये तो नहीं कहा मैंने जो तुम कह रही हो, दैट्स नॉट व्हाट आई सेड। नाउ हस्बैंड ने कहा तुम बहुत करती हो, तुम बहुत कुछ करती हो, तो बिल्कुल सिंपल, यू डू अ लॉट, तुम बहुत काम करती हो, बहुत कुछ करती हो, यू डू अ लॉट, तुम बहुत काम करती हो। जैसे कि बेकार का झगड़ा, बच्चों को पूरे दिन मोबाइल दिखाना और उन्हें सारी चॉकलेट खिला देना,
राइट। अब ये देखिए, ये हिंदी का लहजा है, सिचुएशन को समझ समझ के बोलना पड़ेगा। हस्बैंड ने कहा यू डू अ लॉट, तुम बहुत काम करती हो। लाइक, जैसे कि, लाइक जैसे कि टेकिंग फाइट्स फॉर नो रीजन, बिना वजह के झगड़ा करना, टेकिंग फाइट्स फॉर नो रीजन एंड लेटिंग द किड्स प्ले विथ फोन ऑल डे, पूरा दिन बच्चों को फोन से खेलने देना, लेटिंग द किड्स प्ले विथ फोन ऑल डे एंड लेटिंग देम ईट ऑल द चॉकलेट्स। तो लेट देम की जगह आईएनजी लगा दिया गया है बस यहाँ पर। यू डू अ लॉट, like picking fights for no reason and letting the kids play with phone all day and letting them eat all the chocolates, उनको सारी चॉकलेट्स खाने देती हो, ये सारे काम तुम करती हो। you do a lot all day, पूरा दिन तुम बहुत काम करती हो। नाउ वाइफ ने कहा तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने इन्हें जबरदस्ती चॉकलेट खिलाई है, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैंने इनको जबरदस्ती चॉकलेट खिलाई है। यू आर सेइंग इट लाइक, तुम ऐसे कह रहे हो, यू आर सेइंग इट, तुम इस बात को कह रहे हो ऐसे, लाइक आई फोर्स देम टू ईट चॉकलेट्स। यू आर सेइंग इट लाइक आई फोर्स देम टू ईट चॉकलेट्स, जैसे मैंने उनको फोर्स किया हो। या फिर आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे मैंने इनको जबरदस्ती चॉकलेट खिलाई हो। सो यू आर सेइंग इट लाइक आई फोर्सिबली मेड देम ईट चॉकलेट्स। अब देखिए, डोंट मेक हिम क्राई, डोंट लेट हिम गो, कहाँ मेक यूज करेंगे, कहाँ लेट यूज करेंगे, कहाँ कॉज यूज करेंगे, ये 300 में से ही है। पता नहीं इतना ज़्यादा समय लगता क्यों है सीखने के लिए। सरल तरीके से आप सीखिए, हिंदी से बिना कनेक्ट करे, तो बहुत जल्दी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आप लाइव क्लासेस में आइए, हम समझेंगे कि अभी तक क्यों अटक रहे थे। राइट, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। हस्बैंड ने कहा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने ज़बरदस्ती चॉकलेट खिलाई, मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने उनको रोका नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि तुमने उनको जबरदस्ती चॉकलेट खिलाई है। सो आई एम नॉट सेइंग यू फोर्स फेड देम द चॉकलेट्स, आई एम नॉट सेइंग यू फोर्स फेड देम, अपने आप में एक फ्रेज है वो, आप ऐसे कह सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि तुमने इन्हें रोका नहीं, आई एम नॉट सेइंग यू फोर्सिबली मेड देम ईट चॉकलेट, बस मैं ये कह रहा हूं कि तुमने इन्हें रोका नहीं। आई एम सेइंग यू डिडंट स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स, उन्हें चॉकलेट खाने से नहीं रोका। आई एम सेइंग यू डिडंट स्टॉप देम फ्रॉम ईटिंग चॉकलेट्स, चॉकलेट खाने से नहीं रोका। इन्हें एक बार खुद रोक के देखो। अब वाइफ कह रही है इनको एक बार खुद रोक के देखो। Try stopping them yourself once when they are eating chocolates, right? Try stopping them yourself once. एक बार खुद रोक करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा इन्हें संभालना कितना मुश्किल है। तुम्हें पता चल जाएगा इनको संभालना कितना मुश्किल है। कई चीजें कही जा सकती हैं। You will see how difficult it is to handle them. एक तरीके से कह दिया, You will find out how difficult it is to handle them. You will get to know how difficult it is to handle them. You will realize how difficult it is to handle them. चार बातें कही यहाँ पर, और handle them की जगह कह सकते हैं you will get to know how difficult it is to deal with them. गेटिंग माय पॉइंट। तो घुमा फिरा कर शब्द वही रहते हैं, स्ट्रक्चर्स वही रहते हैं, बस ये है कि छोटे छोटे पोर्शन सीखने हैं, फिर उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली। राइट, तो इस सेशन के बारे में आप प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा कि इससे थोड़ा बहुत आपको लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आया या नहीं आया। और लाइव क्लासेस में आइए, मोस्ट वेलकम है आपका। प्रैक्टिस करते रहें। हैव अ नाइस टाइम अहेड। गुड बाय।